और हमारे साथ जी बिल्कुल आज गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो मेरी बहनें माशाल्लाह जिनके यहाँ खुशी आने वाली या प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए आज ये स्पेशल प्रोग्राम है। बहुत कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। बच्चे जो है क्योंकि बच्चा माँ से फिट कर रहा होता है तो बच्चे को मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस हवाले से जानते हैं क्या उस माँ को भी वीकनेस हो सकती है। डॉक्टर हमारे साथ हैं नासरा नसीम हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, इनको वेलकम कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलवाया। जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है तो रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है और हर मुसलमान का ये दिल चाहता है कि वो साल में एक दफ़ा जो रोज़े आते हैं उस फरीज़े को किसी तरीके वो अदा कर ले। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये मौका हासिल हो या ना हो। फिर बाकी सब घर में रोज़े रख रहे होते हैं तो वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो भी होती हैं वो भी इस चीज़ की उन्हें एक मतलब बहुत तलब होती है कि वो भी रोज़ा रखें। जहाँ तक प्रेगनेंसी का ताल्लुक़ है कि उसमें ख़वातीन को रोज़ा रखना जो है वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए वैसे अल्लाह ताला ने तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो ख़वातीन हैं, जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए ये एक रिलैक्सेशन रखी है कि अगर वो उस टाइम पर रोज़ा नहीं रख सकती हैं तो वो बाद में जब हेल्दी हों और जब वो प्रेग्नेंट ना हो या फीड ना करा रही हों तो बाद में रोज़े अपने रख लें, क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है और ये इसको पूरा तो करना है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ख़वातीन जो रोज़ा रखना चाह रही हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने जो भी डॉक्टर जिससे वो अपना एंटीनेटल चेकअप करवा रही हैं वो उनके पास जाकर अपनी गाइडलाइन लें और उनसे मशवरा लें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी जो है वो एक तरह की नहीं होती है। जो हेल्दी ख़वातीन हैं वो रोज़े को टॉलरेट भी कर लेती हैं और वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के साथ और इश्यूज़ होते हैं, जैसे उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, शुगर का मर्ज़ है या कोई भी और कॉम्प्लिकेशन है, तो वो शायद रोज़े को बियर ना कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ बात करूँगी डॉक्टर साहिबा, अक्सर ये होता है कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं हमने तो रखे थे, तो ये तो फ़र्ज़ है इस्लाम में, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते, और ये क्या बात हुई, बड़ी लाडली हो गई आजकल की बच्चियाँ, रोज़े नहीं। तो कंडीशन की बात है कि जैसे आप कहती हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, टैबलेट ले रही हैं, मेंटेन करना है, या और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसमें तो इस्लाम ने भी रियायत दे दी है कि आप जो है बाद में ये जो दिन है पूरे कर सकती हैं तो रख सकते हैं। तो ये तो है ना, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं नहीं यार ये बहुत ज़रूरी है और इस रखना, तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी देख रही हैं तो आपको ज़रूरी है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर है उसको चेक करवाएं, दिखाएं कि क्या कंडीशन है, क्या हम रख सकते हैं नहीं, तो क्या मना भी किया जा सकता है, ये मैं जानना चाहूँगी। अक्सर कहा जाता है कि बिल्कुल, वो तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि इस्लाम ने जब इजाज़त दे दी है तो फिर हम कौन होते हैं इस बात के फैसले करने वाले। लेकिन वो ख़वातीन जो अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रही हैं और उनकी कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि वो रोज़ा बियर कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी होगी, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना वो अल्टर करना होगा, अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ अपनी अद्वियात की जो टाइमिंग है, जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी टाइमिंग को एडजस्ट करना होगा, अपने खाने पीने की जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, फिर वो बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। कि बहुत सारे जो माएँ हैं ज़ेबतीस का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारी ख़वातीन को शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करनी होती हैं, बहुत सारे और भी मसाइल, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इसका है आज के पेरेंट्स फ्री छोड़ देते हैं या हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक जो है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों में, मैं समझती हूँ कॉन्फिडेंट, डॉक्टर साहब आप ज़्यादा जानते हैं, क्या कहेगी, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे ज़्यादा, जब हम लोग आज के पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते, जो करना है कर लो, जो शरारतें, तो पहले तो नहीं सख्ती होती थी यार, नहीं सुकून करने, मामा को पसंद नहीं बाबा को, तो ये है वाकई। असल में ये डिजिटल दौर है। हाँ, मीडिया जो है वो उसने बच्चों को इतना ज़्यादा शार्प कर दिया है कि अब बच्चे जो है इतनी आसानी से काबू में आते ही नहीं हैं। बिल्कुल। और कुछ इसमें कसूर हमारा अपना भी है, हम लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं कि उनके लिए टाइम नहीं निकालते, तो उनको फिर एक्सपोजर जो है वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा मिलता है, उस वजह से बच्चे और ज़्यादा जो है वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, संभाले नहीं जाते भाई। मैं ज़ैनू को रोक रही हूँ, हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, हम कहते हैं कि ये तरबियत का महीना है
और बच्चे भी सीख रहे हैं। तो ये बड़ों की तरबियत ज़्यादा इस पे है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों की तरबियत तो चलती रहती है, थ्रू आउट चलती रहती है। तो वो रोज़े रख रहे हैं, मना कर रहे हैं, यार नहीं रखो, तुम पे फ़र्ज़ नहीं है, तुम अभी 8 साल के, नहीं मैं रोज़ा रखूँगा, आप लोग क्यों रख रहे हो, मैं रोज़ा रखूँगा। मैंने कहा पढ़ाई नहीं कर रही, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेज है, वो पढ़ लूँगा। तो बच्चे जो है माशाल्लाह जोशो खरोश के साथ रोज़े रख रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा भी लगता है। और यही बात है कि अब सीखेंगे बच्चे तो बड़े होकर भी उनको आदत पड़ेगी। और ये बचपन में ज़्यादा जोश और खरोश पाया जाता है बच्चों में रोज़े रखने के हवाले से। नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं, बहुत कुछ जानेंगे। और बात वही होगी जो बहनें देख रही हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उन्हें अगर वो रोज़ा रखती हैं तो उन्हें अपनी किस तरह केयर करनी है, क्या डाइट लेनी है, इस पर बात करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर नासरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है एक प्रेग्नेंट ख़वातीन को या ख़ातून को। जी क्या कहेंगे? इसमें ये कि अगर ख़ातून जो है वो अफ्तारी से सहरी के दरमियान में जो टाइम है उसमें अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, अपना वाटर इंटेक प्रॉपर रखें, तो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। ठीक है। इसमें एकदम से जैसे प्रेग्नेंट ख़ातून नहीं ले सकती हैं डाइट, तो वो वक्फे से अफ्तारी से सहरी के दरमियान में थोड़े थोड़े गैप के साथ कुछ जो भी वो टॉलरेट करती हैं और न्यूट्रिशियस फूड है ना वो लें। उसमें उन्हें ज़्यादा जो वो डाइट्स जो इजीली एक तो हज़म हो जाएं, ठीक है, जिससे उन्हें एपिगैस्ट्रिक बर्निंग ना हो, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास ना लगे, और वो डाइट जो कि जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और जूसेस हैं, ठीक है, तो वो डाइट वो ज़्यादा लें। और अवॉइड करेंगे जैसे फ्राइड चीज़ें होती हैं ज़्यादा, ये पकोड़े समोसे इस तरह वाली चीज़ें अवॉइड करें। एक तो बदहजमी हो जाती है और अक्सर इन ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट होती है वैसे रूटीन वाइज कुछ चीज़ हज़म नहीं हो रही होती, सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती, इस तरह की शिकायत है, वॉमिटिंग है, तो इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा ये जो तली हुई चीज़ें हैं, ऑयली जो चीज़ें हैं वो, और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, क्योंकि उससे भी ज़्यादा प्यास लगती है, तो ये चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। और ज़्यादा टाइम अपना जो अफ्तारी से सहरी के दरमियान है ना उसमें वो कोशिश करें कि अपनी जो डेली रूटीन है ना उसको इस तरह एडजस्ट करें कि डे में जो स्लीप टाइम है वो ज़्यादा बढ़ा दें जो रोज़े वाला टाइम होगा। इससे होगा कि वो अपना जो उस एक फरीज़ा है वो भी अदा कर सकेंगी और एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और उनका रोज़ा जो है वो कायम भी रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर उन्हें मतलब अपना जो रेस्ट है वो डेली रूटीन का ज़्यादा करें, हैवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करें, और जैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हों तो फिर इमीडिएटली अपने डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ज़रूर रजू करें। उसमें जैसे उन्हें एकदम से बहुत ज़्यादा डिजीनेस सी फीलिंग हो, जैसे बीपी लो हो जाना, जैसे उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, हेडेक हो, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यास लग रही हो, या उन्हें ऐसे लग रहा हो कि जैसे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो रेस्ट भी कर रही हैं फिर भी उन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या। तो ये सारी एक्चुअली जो है वो ज़ाहिर हमारा जो दिमाग है वो ग्लूकोज पे चल रहा होता है, ठीक है, तो और डिहाइड्रेशन अगर हो जाए उनमें फिर इस तरह की अलामात हो सकती हैं। तो फिर ये नहीं है कि वो अपना रोज़ा जारी रखें और उसमें अपनी जो लाइफ है उसको या बच्चे की लाइफ को एट रिस्क करें। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल में इमीडिएटली जो है ना रजू करें। ठीक। और अगर वो नहीं भी रजू कर सकती हैं या उनके पास ऐसा नहीं है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस तरह से उन्हें फील हो रही हैं तो फिर वो अपना रोज़ा तोड़ दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ख़वातीन को अपनी डाइट के हवाले से कितना, वैसे तो बहुत कम खा रही होती हैं जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन, मैं भी माँ बनी और मुझे पता है, अंदाज़ा है कि दिल ही नहीं चाह रहा होता और बहुत कम खा रहे होते, लेकिन अब बच्चे की खातिर मैं कहती हूँ क्योंकि फीडिंग कर रहा होता है, माँ से ही ले रहा होता है बच्चा, अब ग्रो कर रहा होता है, तो डाइट जो है एक मुतवाज़न डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहती हैं कि तली हुई अशिया से परहेज़ करना है, ज़्यादा नमक वाली अशिया नहीं खानी, ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ा देना है और इसके साथ साथ वर्जिश बिल्कुल नहीं करनी, रूटीन में कितने हल्के फुल्के होने चाहिए, एक्सरसाइज अवॉइड करें, डेली रूटीन के जो घर के काम हैं वो तो वो कर सकती हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और किन किन बातों का ख्याल रखना है अगर हमल के दौरान हम बात करते हैं तो किन किन बात का ख्याल रखना है? एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है
क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उन्हें जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ होता है तो उन्हें मूवमेंट्स फील होती हैं, तो अगर उन्हें ऐसा फील हो कि उनका बेबी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, या उन्हें बहुत शदीद प्यास लग रही है, या उनको पेन स्टार्ट हो गई हैं, जैसे जिसको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं ना, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, या उन्हें जैसे मैंने पहले बताया कि सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, या उनको उल्टी हो गई है, ज़ाहिर है इस कंडीशन में पेशेंट को नौजिया भी हो रहा होता है, उल्टी भी हो रही होती, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो उन्हें अपने डॉक्टर से फ़ौरन जो है ना रुजू करना चाहिए और या फिर रोज़ा जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रख सकती हैं ख़वातीन, जैसे आप कहती हैं कि ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट डे टाइम का रेस्ट बढ़ा दें, हाँ, और नाइट टाइम पे जो है वो अपना खाने पीने की चीज़ों में और जैसे मतलब वक्फे से खाती रहें ताकि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो, और जैसे वो उस टाइम पे अपनी वर्किंग भी अपना मॉडिफाई करें अपने शेड्यूल को, ताकि वो जो है ना अपने रोज़े भी रख सकें। और अच्छा, ज़्यादातर जो हम देखते हैं डॉक्टर साहब, सेक्शन सी ज़्यादा है, ऑपरेशन के ज़रिए जो है ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, ज़्यादातर यही चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम देखने में मिलती है, तो कॉम्प्लिकेशन भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है पहले की निस्बत, क्या कहती हैं इस हवाले से आप? कॉम्प्लिकेशंस सिजेरियन की वजह से? बिल्कुल, सिजेरियन के यानी कि हमारा वे ऑफ लिविंग इस तरह का हो गया है कि ये जाकर एंड में सिजेरियन इशू जाकर होते हैं, तो क्या ये सही है, राइट? देखिए, इसमें जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो असल में ये ट्रेंड्स थे ना कि सिजेरियन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हाँ। बच्चा नॉर्मल पैदा होना है, माँ जिंदा रहे ना रहे, बस बच्चा नॉर्मल हो जाना है, बच्चा जिंदा रहे या ना रहे, ठीक है। सिजेरियन रेट ऑब्वियसली इंक्रीज ज़रूर हो गया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो अब आजकल की फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनका टॉलरेंस भी बहुत कम हो गया, बिल्कुल। वो तो अभी एग्जामिनेशन के टाइम पर ही वो इतना ज़्यादा जो है ना वो परेशान हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं, और ये जो हमें रोज़ा सिखा रहा है